Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. You are welcome in this video. Friends, this video is based on practice set 37 which has been created for TGT English preparation. Here direction is given for question number 1 to 5. 5 नहीं, यहाँ पर मैंने इसको प्रिपेयर किया है तो इसमें 1 to 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैसेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा लंबा है, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सुविधा के लिए। और उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ आर पीपुल ट्राइंग टू रिड्यूस वेट। इसका आंसर आपको करना है कि किस प्रकार से लोग जो है अपने वेट को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। पैसेज के अनुसार इसका आंसर आपको करना है दिए गए ऑप्शन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा थ्रू डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल करके जो है वेट लॉस किया जा रहा है, वेट को रिड्यूस किया जा रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट इज एज फॉलोज। इंसुलिन इन द ब्लड इंक्रीजेज। ब्लड में जो इंसुलिन होता है ये क्या बढ़ाता है, यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शन से आंसर करना है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है व्हेन ओवरवेट पीपुल लुक एट फूड। ये इसका आंसर दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। तो 3 के लिए यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है फैट पीपुल लाइफ टू ईट। ये लाइफ नहीं बल्कि लाइक होना चाहिए मेरे हिसाब से। फैट पीपुल लाइक टू ईट मोर। जो मोटे लोग होते हैं वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन अंडर स्ट्रेस। इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर हो जाएगा ए गुड नंबर ऑफ पीपुल वांट टू ईट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है विच वर्ड मीन्स द सेम एज सब्सक्राइब। सब्सक्राइब की मीनिंग यहाँ पर आपको बतानी है। तो सब्सक्राइब का मतलब आप जानते हैं सपोर्ट करना होता है। अक्सर हम बोलते भी हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो सपोर्ट करने से मतलब होता है कि आप सपोर्ट करें। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। यहाँ पर आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो 6 के लिए यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पे फैट पीपुल कैन जज टेस्ट एंड फ्लेवर बेटर। मोटे लोग जो होते हैं टेस्ट और फ्लेवर को अच्छे से बता सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको बताना है कि सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये दिया गया है वी वांट टू ईट मोर व्हेन वी आर इमोशनली स्ट्रेस्ड। ये है। दूसरा स्टेटमेंट है आवर नीड फॉर फूड इज़ कंट्रोल्ड बाय मेटाबॉलिक फंक्शंस। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है आपको कि क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या एक सही है एक गलत है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। दोनों सही हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। इनमें भी आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर हो जाएगा फैट पीपुल इन्जॉय फूड मोर देन स्लिम पीपुल। जो मोटे लोग होते हैं वो पतले लोगों की अपेक्षा ज़्यादा जो है खाने को पसंद करते हैं, इन्जॉय करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 9 इज यस। क्वेश्चन नंबर 9 इंसर्ट द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर खाली जगह दिया गया सेंटेंस में, इसमें आपको सही शब्द भरना है। ही डैश हिज एप्लीकेशन व्हेन ही हर्ड ही हैड नॉट गॉट नेसेसरी सर्टिफिकेट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो है ही हर्ड ही हैज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है। तो इसके अनुसार आपको यहाँ पर खाली जगह भरना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहाँ पर हो जाएगा विथड्रू। विथड्रू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर विथड्रू जो है पास्ट टेंस में रहेगा क्योंकि ये 2 पार्ट में बना हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ करके बनाया गया है। तो विथड्रू हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश टू गो इनटू हिज सूटकेस। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी वर्ब सही रहेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इज सही रहेगी क्योंकि ए पेयर आया है। ट्राउजर्स के हिसाब से वर्ब नहीं यूज़ की जाएगी, ए पेयर के हिसाब से यूज़ की जाएगी। क्योंकि ट्राउजर्स जो शब्द होता है अगर ये सिंगल यूज़ किया जाता है मतलब कि एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है तो हमेशा प्लूरल नंबर के साथ चलता है। इसी प्रकार सीजर्स होता है, टंग्स होता है और बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो पेयर में रहते हैं। तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब पेयर इनके साथ लग जाता है, पेयर वर्ड लग जाता है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
11 to 12 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, इंडिकेट द करेक्ट वर्ब। यहाँ पर करेक्ट वर्ब भर करके आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस दिया गया है, जिसमें एक पार्ट में जो है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, दूसरे पार्ट वाला यहाँ दिया गया है पास्ट परफेक्ट। तो इस हिसाब से ये यहाँ पर केम सूट करेगा, केम जो है यहाँ पर प्रॉपरली जो है सूट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, गीता डैश 100 टाइम्स एवरी डे। अब ये हैबिट से संबंधित है, तो हैबिट में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर स्किप्स हो जाएगा, यहाँ पर स्किप्स हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डैश एन एलिफेंट। यहाँ पर आपको सही फ्रेज़ भरना है कि सही फ्रेज़ क्या होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ कीप अप होगा। कीप अप का मतलब होता है देखभाल करना, टू टेक केयर, तो कीप अप हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाकी अगर यहाँ फ्रेजेस की बात की जाए तो बाकी फ्रेजेस का जो अर्थ है मैं आपको बता देता हूँ। कीप अप विद का मतलब होता है, ये जो कीप अप विद दिया गया है इसका मतलब होता है संपर्क में रहना या समान गति से चलना। कीप इन का मतलब होता है रोक कर रखना, कीप इन का मतलब होता है रोक कर रखना। और कीप ऑन आप जानते हैं जारी रखने के लिए होता है, जैसे कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ही सेज ही इज़ नॉट डैश फॉर द जॉब ऑफ ए डॉक्टर। यहाँ पर सही फ्रेज भरना है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कट आउट हो जाएगा। यहाँ पर कट आउट शब्द का प्रयोग उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कट आउट का मतलब है टू बी सुटेबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के योग्य होना, तो कट आउट हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर फ्रेज दिए गए हैं, ये कट ऑफ आप जानते हैं, जो कट ऑफ मेरिट निकाली जाती है। कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, कम कर देना। और कट अप जो होता है किसी चीज़ से अलग हो जाना, ये होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, द रोड टू हेल इज़ डैश विद गुड इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस, ये दिया गया है। यहाँ पर खाली जगह में आपको भरना है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 15 के लिए यहाँ पर पेव्ड हो जाएगा। पेव्ड का मतलब होता है पत्थर लगाना, डेकोरेट आप जानते हैं सजाने के लिए होता है। इनग्रेव्ड का मतलब होता है उकेरना, मतलब कि खोद खोद कर लिखना। और क्राउडेड आप जानते हैं भीड़ भाड़, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ए शीप आर टू फ्लॉक सो आर कैटल टू अ डैश दिया गया है। जैसे भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है, वैसे जानवरों के मवेशियों के समूह को क्या कहा जाएगा, ऑप्शन से आपको बताना है। तो ये यहाँ पर वर्ड आया है मवेशियों के लिए हर्ड, हर्ड का मतलब होता है पशुओं का समूह, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें, स्वार्म जो होता है मधुमक्खियों के समूह को कहा जाता है। मल्टीट्यूड, ये बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो उसके लिए होता है। और पैक जो होता है, ये पैक ताश की गड्डी के लिए यूज़ किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू। तो यहाँ पर सही फ्रेज भरना है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सीइंग। टू सीइंग क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है ये टू जो दिया गया है प्रीपोजिशन के रूप में आएगा, और जो कि इसको रिलेट करेगा, इसलिए यहाँ पर टू सीइंग होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, टिक द करेक्ट इन्फिनेटिव डैश इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए सिनर। इन्फिनेटिव पहले ही बता दिया गया, तो यहाँ तो क्लियर है एकदम से कि ये टू प्रे हो जाएगा, तो यहाँ पर टू प्रे हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 19 to 25 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। इन दीज क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम फ्रेज गिवन इन बोल्ड, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। दिए गए इडियम फ्रेज की मीनिंग आपको ऑप्शन से बतानी है। इसका रिमेनिंग पार्ट इधर दिया गया है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल के लिए यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है। तो 19 के लिए यहाँ पर हो जाएगा, दिया गया है टू ब्रेक समथिंग, ये नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया है टू बी इंडिफरेंट, टू एक्ट फुलिशली। टू फ्लाई ऑफ हैंडल यहाँ पर हो जाएगा टू एक्ट, सॉरी ये भी नहीं सही है, टू गेट इनटू ए रेस एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। आपे से बाहर होने के लिए इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, फ्लैश एंड ब्लड। ये बहुत ही इजी है, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट। फॉल फ्लैट एक फ्रेज होता है जिसका जो है अर्थ होता है निष्फल हो जाना, निष्फल हो जाना या असफल हो जाना।
इसका अर्थ होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मीनिंग बतानी है। 21 के लिए यहाँ पर हो जाएगा द प्ले मेट विद ए कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन का भी वही अर्थ होता है, निष्फल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। यहाँ पर बहुत ही आसान है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 23 है टू बेल द कैट। वेरी इजी है। इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर के लिए आपको मीनिंग यहाँ पर बताना है। तो मजाक बनना ये इसका अर्थ होता है, तो इसके लिए दिया गया है टू बी रिडिक्यूल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है टू पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना, पोस्टपोन कर देना। तो इसका हो जाएगा टू टर्न डाउन। टू टर्न डाउन का मतलब भी होता है टाल देना, बाद में रखना। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है जो कि लिटरेचर पर बेस्ड है। वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ द मूड ऑफ डिस्पोंडेंसी इन हिज पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरेक्टिंग विद आ। ये किससे इंटरेक्ट करते हैं ये आपको बताना है यहाँ पे और दिए गए ऑप्शन से। तो ये यहाँ पर आंसर है लीज गैदरर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है ही इज एज टॉल ए मैन एज एनी इन इलीरिया हु इज़ रिफर्ड टू इन दिस लाइन। इस लाइन में किसको रिफ़र किया गया है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आंसर है सर एंड्रयूज। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 28 फैंसी। फैंसी डील्स विद। फैंसी का यहाँ पर आपको मतलब बताना है। इमेजिनेशन एंड रीज़न से ये डील करती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 29 सिजूरा इज़ अ। कई बार मैंने अपने वीडियो में इसके बारे में बताया है, इसको भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं सिजूरा है क्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीईटी इंग्लिश इफ़ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 30 इज एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। एफोरिज्म का मतलब होता है बहुत कम शब्दों में किसी बात को कह देना, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं गागर में सागर भरना। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बताना कि है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है। तो ये हो जाएगा एफोरिज्म इज़ अ स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन ए फ्यू वर्ड्स। कम शब्दों में बहुत ज़्यादा जो है बातों को बता देना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।